प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 8वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाले हैं, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम समझ सकते हैं कि यीशु दुनिया में आके परमेश्वर नहीं बना। यीशु को किसी ने परमेश्वर नहीं बना दिया, बल्कि यीशु स्वयं परमेश्वर था। वो सनातन है। वो मनुष्य के रूप लेकर आने से पहले भी थे। वो हर एक काल में रहता था, जैसे कि वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में यीशु है। इसलिए प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाले हैं, वो सर्वशक्तिमान है और अल्फा है, ओमेगा है, शुरुआत है और अंत है। ये परमेश्वर का विशेषता है। यदि यीशु मनुष्य के रूप लेकर दुनिया में आने से पहले नहीं थे तो क्या हो सकता था? यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता था। यीशु का मृत्यु के द्वारा हमें पापों से क्षमा नहीं मिलते होंगे। यीशु को आराधना करने से कोई जरूरत भी नहीं था। लेकिन यीशु परमेश्वर है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। यीशु दुनिया में मनुष्य के रूप लेकर आने से पहले था। उसके लिए क्या क्या सबूत है? सबसे पहले नया नियम सबूत करते हैं कि यीशु मसीह पहले से थे या अनंत है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 1:14 में लिखा, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारा बीच में डेरा किया है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता का एकलौता की महिमा। यूहन्ना 8:58 में यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। अब्राहम जन्म होने से पहले यीशु है करके वो स्वयं गवाही दिया है। इब्रानियों 1:8 में हम पढ़ते हैं, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। पुत्र को बुलाते हैं परमेश्वर। यीशु परमेश्वर है। कुलुस्सियों 1:17 में लिखा, और वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सबसे पहला बात है कि नया नियम का बहुत सारे वचनों में हम ये सबूत पा सकते हैं कि यीशु परमेश्वर है। और दूसरा है कि यीशु स्वयं गवाही दिया है कि वो दुनिया में आने से पहले भी थे। दूसरा बात है कि पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह का पूर्व जन्म को सबूत करता है। मीका 5:2 में हम देखते हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह कहाँ जन्म होगा? उनका जन्म होने का बहुत सालों के पहले मीका ने भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु मसीह बैतलहम में जन्म होगा। ये कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति जन्म होने से पहले ही उन्हीं के बारे में किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। यीशु के बारे में पुराने नियम का भविष्यवक्ता लोगों को जानता था। यशायाह 9:6 में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला,
पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बालक के बारे में यशायाह बता रहे हैं, वो उत्पन्न होगा, वो अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, पराक्रमी है, वो परमेश्वर है, अनंत काल तक रहने वाले हैं, शांति देने वाला, शांति का राजकुमार है। इसके बारे में यशायाह गवाही दे रहा है। यशायाह 7:14 में भी देखते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यीशु मसीह को कौन सा नाम रखना है, उसके विषय में, कैसे वो जन्म लेगा, उसके विषय में यशायाह ने यीशु जन्म होने का बहुत सालों के पहले ही भविष्यवाणी किया है। उसी प्रकार यीशु मसीह जन्म हुआ था, उनका नाम इम्मानुएल है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा बीच में आके डेरा बनाया है। यीशु स्वर्ग से आया है, उसका स्वर्गीय उत्पत्ति, पूर्व जन्म और सनातन को सबूत करता है। यीशु दुनिया में आके स्वर्ग के बारे में घोषणा किया है। यूहन्ना 3:13 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते हैं। यीशु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के विषय में हमें सिखाया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। यीशु मसीह का हर एक प्रचारों में उनका मुख्य संदेश ये था कि स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग में कैसे प्रवेश होना, स्वर्ग कैसे रहेगा, स्वर्ग का राज्य कैसे होगा, इसके विषय में यीशु समझाया है। यदि यीशु स्वर्ग से नहीं आते हैं तो उनको कैसे ये सब जानकारी मिला होगा। यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, उनका स्वर्गीय उत्पत्ति वो पूर्व जन्म को सबूत करता है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप लेकर आने से पहले जो काम किया है वही उनका ईश्वरत्व को, पूर्व जन्म को सबूत करता है। यीशु दुनिया में आके सिर्फ काम नहीं किया, दुनिया में आने से पहले ही काम किया है। क्या काम किया है? यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यीशु दुनिया में आने से पहले क्या किया है? सारे सृष्टि को बनाया है। उनका जन्म के पहले जो काम किया है वो काम सबूत करते हैं कि यीशु दुनिया में आने से पहले ही था। और यीशु मसीह का स्वभाव को देखें और उनका सनातन गुण को देखें। यीशु के जैसे पवित्र जीवन बिताया हुआ कोई भी व्यक्ति दुनिया में अभी तक नहीं आया है। और यीशु मसीह का शिक्षा को देखें, यीशु मसीह का जीवन को देखें। उन्होंने दूसरों के लिए एक नमूना दिखाया है। यीशु बताया, मेरे जैसे मेरे पद चिन्हों पर चलो। यीशु बताया, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, मेरे द्वारा ही आप पिता के पास पहुंच सकता है। ऐसा हिम्मत के साथ कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं कहा है। और यीशु मसीह खुद गवाही दिया है कि वो आनंद है, सनातन है। मेरे प्रियो, याद रखना, यीशु मसीह साधारण एक मनुष्य नहीं है और वो स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर मनुष्य के रूप लेकर दुनिया में आया है। क्यों? हमारे लिए एक नमूना दिखाने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य के बारे में समझाने के लिए, हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान होने के लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए वो आया है। यीशु क्रूस पर मरा और मर के तीसरा दिन जी उठा है। आज यीशु जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह साधारण एक मनुष्य नहीं, बल्कि वो जीवित परमेश्वर है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। और ये यीशु मसीह हमें शांति देता है, हमें आनंद जीवन देता है। वो हमारे लिए एक मार्ग है, सत्य है, जीवन है। इस परमेश्वर के साथ आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे।
धन्यवाद। जय मसीह की।